गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी वसंत की पाठ्य पुस्तक भाग 2 कक्षा 7 का लेसन 2 करेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी। कमज़ोर ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पराए अनमना सा हो जाता है, अनमना उदास। मेरे शुभचिंतक होते हैं भला चाहने वाले मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस होता है विवश। मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे कवार के दिन आ गए। कवार एक मास होता है, महीना होता है अश्विन का। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए सिवान हरी घास, मोथा और साई की अधगली घास से घरेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी खोलते हुए पानी की सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के 4 लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिड़ुआ और गुड़ न मिले, चिड़ुआ होता है सूखे चावल, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। अगहन होता है नवंबर और दिसंबर के बीच का महीना, की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर होता है, बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जवर तो चढ़ता ही गया, रिजाई पर रिजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटकर सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने शरीर का सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संग होता है अभी टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर्वसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी होती है बड़ी बीमारी, और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई
कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर, दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार प्रयोजन का उत्सव होता है, कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब देरी का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार होता घर के में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास में के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद होता है, ब्याज सुधा, ब्याज के सहित कि आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार, छुटकारा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज में कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी अभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों और दूधों नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का भी सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बापू, रुपया देकर डांटे भी न हो न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोक्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जो कठिन शब्दों के अर्थ आए, कठिनाई, मुश्किल, शुभचिंतक, भला चाहने वाला, संघ, तुरंत, जवर, बुखार, विलंब, देरी, निस्तार, उदार, भंडाफोड़ होना, भेद खुल जाना, महामारी, बड़ी बीमारी, तिताई, कड़वापन, अभयदान मिलना, माफी मिलना, शाप भ्रष्ट, साप से प्रभावित, वात्याचक्र, तूफान, हिलोर, लहर, घिनौनी, घृणा युक्त। ये शब्द अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स।